कक्षा 4 गणित पाठ 4 टिक टिक टिक। इसमें हम समय के बारे में देखेंगे, यानी कि घड़ी में टाइम किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से घड़ी में समय को हम दिखा सकते हैं। जैसे 9:10 हो रहे हैं तो घड़ी में हम किस तरीके से दिखाएंगे ये देखना है, या घड़ी पे टाइम दिख रहा है उसको कैसे देखना है। तो यहाँ पर पंपोस और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। तो पंपोस बोल रहा है मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है, और साजिया कह रही है कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तो एक 5 मिनट पैदल चल रहा है और दूसरा 2 मिनट पैदल चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है, ये कह रहा है। और साजिया क्या कह रही है, पर मैंने अपने घड़ी में समय जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। ठीक है, ये कह रही है कि मैं 7 बजे निकलती हूँ और अभी घड़ी में 7 इस तरीके से बजे हुई है। अगर हम इस घड़ी को देखें तो इसमें 7 बज रहे हैं। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है, यानी कि ये जो मिनट की जो सुई है ये कहाँ चली गई, 2 पर चली गई। तो इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02। अब हमें ये देखना है कि ये जो टाइम ये बोल रही है ये सही है या गलत है। ये इसको जो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आ गई, इसको ये बोल रही है कि ये 2 मिनट हुआ, क्योंकि जैसे 12 था, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये 2 मिनट इसको बता रही है। तो आगे इसमें क्या इनकी बात हुई उसको देखते हैं। अब पंपोस ने बोला कि तुम गलत हो, 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। कैसे? अब वो तो 7:02 बोल रही थी, और जबकि पंपोस बोल रहा है ये तो 7:10 हुआ है, जिसको तुम 7:02 बता रही हो। तो क्या तुम संख्याओं के बीच में पतली रेखाएं देख रही हो? हाँ, तो क्या? तो ये जो घड़ी यहाँ पर बनी हुई है, इसमें ये बीच में छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं। आप किसी भी घड़ी को देख लो, जैसे ये घड़ी है तो इसमें जैसे 12 यहाँ पर है तो इसके बीच में 1 2 3 4 और तब ये यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 1 2 3 4 और फिर ये 2 लिखा हुआ है। तो अगर हम इनको गिने 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं, इसलिए यह 7:10 होता है। तो अगर हम देखें अब कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रेखाएं हैं। तो ये हुआ 7:10, ना कि 7:02। तो साजिया क्या कर रही थी, वो बड़े बड़े अंक को देख रही थी, जैसे 1 2, इसके बीच की जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इन्हें वो काउंट नहीं कर रही थी। तो जब काउंट नहीं कर रही थी तो जो उसका टाइम है वो गलत दिखाई दे रहा था। आगे ये बोल रहा है कि मैं स्कूल के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ, मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है, अभी यहाँ से चला और जब सुई है तो तब यहाँ पर आ गई, तो यानी कि ये 1 पे, जैसे घड़ी ये बनी हुई है तो 12 और 1, तो जब मिनट की सुई 12 पे थी और अब
1 पे पहुंच गई, तो इनके बीच ये कितना है, 5 मिनट हुआ है। दो घड़ी में जहां पर भी इस तरीके से होगा, जैसे 12 और 1 है, इनके बीच ये 5 मिनट का टाइम है मिनट की सुई के लिए। आगे इसमें यहां दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। तो ये 3 दोस्त हैं, चीकू, बिट्टू और पिंकी। अब इन तीनों ने समय देखा, तो इसमें हम देखें जो घंटे की जो सुई है, छोटी वाली जो सुई जो है वो है 12 पे, सॉरी 3 पे, वो है 3 पे। ये वाली सुई कितने पे है, 3 पे है। और जो मिनट की जो सुई है वो 12 पे है। तो यानी कि अभी 12 तो बज गए, सॉरी 3 तो बज गए, लेकिन मिनट कुछ नहीं हुआ है। तो यानी कि सिर्फ 3 बजे हैं। और 3 बजे का टाइम किसने सही बताया है, पिंकी ने सही बताया है। अगला, अब इसमें हम घंटे की सुई देखेंगे पहले। तो जो घंटे की सुई है वो छोटी होती है थोड़ा सा, ये वाली। तो ये है 5 और 6 के बीच में। तो यानी कि 5 तो बज चुके हैं, 5 से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब हमें बताना है कि मिनट कितना है। तो हमने देखा था कि यहाँ से और यहाँ, इन दो के बीच में 5 मिनट है। फिर यहाँ 5, इसी तरीके से 5 मिनट करके आगे बढ़ेंगे और हम पहुँच गए यहाँ पर। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, तो ये हो गया 35 मिनट। अगर आप 5 का पहाड़ा भी बोलोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सटा 35, तो 5:35 मिनट। और ये टाइम भी पिंकी ने ही सही बताया है। तीसरा हम देखते हैं, सॉरी तीसरा टाइम जो है, तीसरी जो घड़ी है उसमें किसने सही देखा। अब है यहाँ पर जो घंटे की जो सुई है, छोटी सुई, वो है 7 पे, यानी कि 7 या 8 के बीच में है। तो 7 बजकर मिनट कितने हुए, 5, 10, 15, तो 7:15 मिनट। तो ये टाइम भी पिंकी ने ही सही बताया। तो तीनों घड़ियों पे जो टाइम था वो पिंकी के द्वारा ही सही बताया गया, ये इस तरीके से। आगे यहाँ कुछ घड़ियां दी गई हैं। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। आपको इस टाइम को घड़ी पे दिखाना है जो घड़ियां बनी हुई है। तो पहली जो घड़ी है उसमें दिया गया है 3:10। तो सुई को हम, जो घंटे की जो सुई है उसको हरे रंग से दिखाते हैं। तो ये 3 बजकर और मिनट कितने हुए हैं, 10 मिनट। तो इसको चाहे आप दूसरे कलर से दिखा दो, तो ये सुई थोड़ा सा लंबी होगी और पतली होगी। तो 3:10। अगला है 6:40। तो 6 से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा 6:40। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये हो गया आपका 40।
6:40। अगली घड़ी है 4:45। तो 4, तो 1 2 3 4, तो 4 से ज़्यादा टाइम हो गया है इस तरीके से। अब मिनट की उसको हम जो सुई है उसको हम काले रंग से दिखाएंगे 45 मिनट। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो इस तरीके से आ गया 4:45। अगली घड़ी है 2:20। तो 2 बजे हैं, तो घंटे की जो सुई है उसमें हम 2 की तरफ ले जाएंगे और 20 मिनट 5 10 15 20, तो 2:20 ये आ गया। अगला है 3:15। तो घंटे की सुई तो ये आ गई 3 बजकर थोड़ा सा 3:15। 5 10 15, तो ये दोनों सुई लगभग साथ ही आएंगी 3:15। अगला है 7:35। तो 7 बजे है, तो ये 6 7, तो इधर तो घंटे की सुई आ जाएगी और जो मिनट की जो सुई है वो 5 10 15 20 25 30 35, तो लगभग साथ ही रहेंगे। एक 7 से थोड़ा सा आगे हो गया और एक 7 ही पे होगी। जो घंटे की जो सुई है वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी और जो मिनट की सुई है वो 7 पे ही होगी, क्योंकि 35 मिनट हुए। अब यहाँ पर क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ, तो तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब एक सवाल है, तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? अगर सूरज निकलता है 6 बजे, हो सकता है कहीं 7 हो, तो उसको आपने यहाँ पर दिखाना है 6 बजे और मिनट की सुई इस तरीके से, तो दोनों सुइयों को आप इस तरीके से दिखाओगे। अगला है सूर्यास्त कितने बजे होता है? अगर 7 बजे होता है जैसे, तो जो घंटे की जो सुई है वो आप 7 पे, और जो मिनट की सुई है वो 12 पे इस तरीके से आ जाएगी। क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त एक जैसा रहता है? नहीं, कभी ये सूर्यास्त जल्दी होता है और किसी मौसम में जैसे जैसे मौसम बदलता है, दिन और जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है वो भी बदलता जाता है। अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। अगर आप अखबार पे देखो तो उस पर दोनों समय दिए रहते हैं कि आज सूर्योदय कितने बजे होगा और सूर्यास्त कितने बजे होगा। एक फोटो यहाँ पर दी गई है, फोटो को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ है। अगर हम इस फोटो को देखें और हमें इसको अंदाजा लगाना है कि इसमें समय कितना हुआ है, तो फोटो को देखकर तो ये लग रहा है कि अभी शाम का समय है लगभग, है ना, क्योंकि उजाला हमें दिखाई दे रहा है। तो यह फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह की फोटो है, एफिल टावर। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे अस्त होता है। जैसे हमारे यहाँ सूर्यास्त शाम के समय होता है, यानी कि 6 और 7 बजे के बीच लगभग, या 5 या 7 बजे के बीच लगभग सूर्यास्त होता है। लेकिन
यहाँ पर जो सूर्यास्त का समय है वो रात के 9 बजे है। ऊपर बनी फोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो ये फोटो जो है रात की है, जो हमें दिन की दिख रही थी। ये वाली जो फोटो है वो रात को है, जबकि ऐसा लग रहा है कि दिन का समय है या शाम का समय है। और जब सर्दियों का मौसम यहाँ होता है तो यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। आगे इसमें कुछ सवाल हैं। 2-2 घड़ियां दिखाई दे गई हैं हर जगह पे, 2 घड़ियां साथ साथ हैं। इस तरीके से, और इनमें हमें ये बताना है कि एक घड़ी से दूसरी घड़ी में जो टाइम है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो पहली घड़ी अगर हम यहाँ देखें तो ये है 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 बजकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट। 3 बजकर 35 मिनट यहाँ पर हो रहा है। और इस घड़ी में 3 बजकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 मिनट हो रहे हैं। 3 बजकर 35 मिनट से हम पहुंच गए 3 बजकर 50 मिनट पे। तो कितना समय और लगा? तो यहाँ पर थी सुई, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो ये हो गया 5, 10, 15। तो हमें 15 मिनट यहाँ पर हॉल लगे। तो इस घड़ी से यहाँ पर यानी कि 3:35 से 3:50, तो हमें लग गए 15 मिनट। ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे इस घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 6 बजकर 5 मिनट। तो 05 इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ हो गया 6 बजकर 15 मिनट। तो जो घड़ी की सुई है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 पे थी, अब ये 3 पे है, तो 5, 10 मिनट। तो इन दोनों के बीच यानी कि 6:05 से ये 6:15 हो गए, तो यानी कि ये 10 मिनट और एक्स्ट्रा हमें लगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं 3 बजकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट। 3 बजकर 40 मिनट। और यहाँ हमारे पास है 4 बज गए हैं। तो अब जो मिनट की सुई है वो इस घड़ी में अगर हम देखें तो पहले ये 8 पे थी, अब ये 12 पे पहुंच गई है। तो कितने मिनट हो गए, 5, 10, 15, 20। तो 3:40 से 4 बजने पर तो हमें यहाँ पर 20 मिनट का समय और लगेगा। अगली जो घड़ी है इसमें समय हो रहा है 7 बजकर 10 मिनट। 7, 5, 10। और अब जो समय है वो अब 8 बजने वाले हैं, यानी कि अभी 7 बजकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 7 बजकर 40 मिनट हो गया। तो अगर हम इसी सुई को यहाँ बनाएं तो ये थी 2 पे और अब ये पहुँच गई 9 पे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 7:10 से 7:40 हो गए। तो इसमें हो गया 5,
10, 15, 20, 30, 35, 40, सॉरी 7:45 हो गए। ये 7:45 है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये 35 मिनट हो गए। तो एक तरीका है घड़ी से हमें देखने का। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इस घड़ी में टाइम हो रहा है 3:50 और यहाँ है हो रहा है 3:35। अब इसको हम कम कर देंगे, ज़्यादा से कम करेंगे तो ये इसका अंतर हमें पता लग जाएगा। 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 15, तो 15 मिनट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको देखो तो ये है 6:15 और पहली घड़ी पे 6:05। इसको हम घटाएंगे तो ये हो गया 10 मिनट। ऐसे इसको देखें तो ये 4 बज चुके हैं और इसमें हो रहा है 3:40। तो अब यहाँ कैसे घटाएं? तो अगर हम इसको 1 घंटा ये इधर दे देता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 मिनट और 4 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया। तो 60 में से 40 के 20, तो ये 20 मिनट का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर 7:45 है और पहले था 7:10। अब अगर हम इसको घटाएं तो ये 35 मिनट का अंतर इसमें हमें नजर आता है। आगे घंटे और मिनट की सुई कहाँ होंगी बनाओ। अब है 6:20। तो जब 6:20 है तो घंटे की जो सुई है वो 6 से 6 के पास होगी, यानी 6 से थोड़ा सा आगे हो सकती है, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं। तो 6। अब हमें मिनट की सुई दिखानी है। मिनट की सुई 5, 10, 15, 20। तो ये इस तरीके से, तो 6:20 ये हो गया। अगली घड़ी है 7:10। तो 7:10, 5, 10, तो ये इस तरीके से आ गया। अगला है 8:30। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो गया। तो जो घंटे की सुई है वो भी ठीक 8 और 9 के बीच में आ जाएगी। और 30 मिनट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 पंजे, तो ये इस तरीके से हो गया। अगला है 5:15। तो 5 और 15 मिनट, 5, 10, 15, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? अगर हम स्कूल की प्रार्थना देखें तो कितना समय लगता है? लगभग 15-20 मिनट, इतना समय हमें लगभग प्रार्थना के दौरान लगता है। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है? खेल का पीरियड कितना लंबा होता है? क्या या बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है ना? आधी छुट्टी, रिसेस टाइम, इंटरवल जो है तो कितने मिनट का होगा? लगभग 30 मिनट, यानी कि आधा घंटे के बराबर।
ऐसे ही जो खेल का पीरियड है वो कितना लंबा होगा, ये होगा लगभग 40 मिनट। जैसे हमारे और पीरियड होते हैं लगभग उतना ही ये होगा, बाकी पीरियड के बराबर ही खेल का पीरियड होता है। खेल का पीरियड और छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, आधी छुट्टी, क्योंकि आधी छुट्टी यानी कि जो इंटरवल का टाइम है उसमें भी आप खेलते हो, है ना, और जो खेल का पीरियड है उसमें भी खेलते हो, इसलिए वो टाइम उसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा, इसलिए ये टाइम कम लगता है। आगे इसमें है नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाज़ा लगाओ अपने अंदाजे को, फिर घर पर जांचो। आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है और उसके बाद घर में जाके देखना है कि कितना समय लगेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ है, तो यह है खाना बनाना या चावल पक रहे हैं, तो कितना समय इसमें लगेगा। तो इसमें 15-20 मिनट लगभग लग सकते हैं। पानी भरना लगभग 2 मिनट में आपका पानी भर जाता है। झाड़ू लगाने में कितना समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट। तो आप इसको घर में करके देखिए कितना समय इसमें लग सकता है। अगला है तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो। चुटकी बजाना, है ना, तो चुटकी कितनी बार बजा सकते हो, इस तरीके से। तो हम 1 सेकंड में 1 बार कर रहे हैं लगभग, तो यानी कि लगभग हम 60 बार इस चुटकी को बजा सकते हैं। अगला है रस्सी कूदना, है ना, वो आप करके देखिए लगभग 25, 30, 35 इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ऊपर नीचे कूदना, है ना, और ऐसे आप और भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो कि कौन किस में कितना समय लग रहा है। यहाँ पर है तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक क्या कर सकते हो। बिना रुके बोलना, आप कितनी देर तक बोल सकते हो, लगातार बोलना है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, या एक टांग पर कितनी देर खड़े हो सकते हो, या बिना रुके गाना कितनी देर गा सकते हो। तो जितना भी टाइम आपको है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट वो आप यहाँ पर लिखोगे। तुम्हें इतना इसमें कितना समय लगेगा। 50 मीटर की दौड़ में लगभग 15-20 सेकंड या 25 सेकंड, है ना, कि 50 मीटर की दौड़ में कितना समय आप लोगे। मैदान में 50 कंकड़ चुनने में 50 पत्थर आपको उठाने छोटे छोटे इस तरीके से, तो कितना समय आपको उनमें लगेगा, तो आपको गिन करके यहाँ पर लिखना है। और 1 से 100 तक गिनने में गिनती जब आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना समय लगा वो यहाँ पर लिखना है।